फिर वो एक सिस्टम से 9 महीने रहा और क्रिएट हो गया। हमने खाना खाया, स्वादिष्ट खाना, इनपुट स्वादिष्ट खुशबूदार, आउटपुट बदबूदार। ये प्रोसेस होकर बदबूदार कैसे बना, एक सिस्टम है उसका। हेलो, समझ में आया? सार को ले लिया, वेस्टेज को निकाल दिया, एक सिस्टम। आप नहीं कर रहे हैं, आपने गाजर का हलवा खाया, अब आपने नहीं कहा पैंक्रियाज को देख हलवा भेज रहा हूं, इंसुलिन तैयार रखना। आपने पकौड़ी खाई तो आपने लीवर को नहीं कहा कि तला हुआ खा रहा हूं, ठीक से काम करना जरा। वो कैसे अपने आप काम कर रहा है, ऑटो मोड पर। कैसे काम कर रहा है बोलो? ऑटो मोड। प्रयास नहीं करना पड़ता, ऑटो मोड है। ऐसी पूरी सृष्टि अपने आप चल रही है। इतनी विशाल सृष्टि, इतनी विशाल धरती अपने धुरी पर भी ऐसे घूम रही है और सूरज के आसपास भी घूम रही है। छोटी बड़ी स्पीड से नहीं घूम रही है, बहुत फास्ट घूम रही है। सैकड़ों किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है, पर आवर नहीं, पर सेकंड। इतनी फास्ट घूम रही है, फिर भी यहाँ हलचल नहीं है। एक सिस्टम है गुरुत्वाकर्षण का कि हिलती भी नहीं दिखाई दे रही है, घूमती भी नहीं दिखाई दे रही है, ना चक्कर आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है। एक सिस्टम, हर चीज सृष्टि का एक एक कण, एक एक चीज सिस्टम से चल रही है। तो हर चीज जो क्रिएट हुई है एक सिस्टम से क्रिएट हुई है। पौधे क्रिएट हुए एक सिस्टम है। हर चीज का एक काम है इस सृष्टि में। ऐसे मेरा जो क्रिएशन हुआ है, शरीर को बढ़ने का एक तरीका है। तो हम 3 चीजों से मिलकर बने हैं, शरीर, मन और, बोलो, शरीर, मन और, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। शरीर का अपना काम है, मन का अपना काम है और आत्मा का अपना काम। और ये तीनों ऑटो मोड पर काम है, सबके अपने अपने काम। पौधे का अपना काम है, गाय का अपना काम है, चूहे का अपना काम है, टाइगर का अपना काम है, हिरण का अपना काम है, सबका अपना अपना काम। ऐसे मन का अपना काम है। तो मन का काम क्या है बताइए? मन का क्या काम? सोचना। क्या सोचना? हाँ, ये चाहिए, वो चाहिए, और सोचना। और क्या है मन का काम? मन क्या कर रहा है, शरीर क्या कर रहा है ये दिख रहा है। हालांकि शरीर क्या कर रहा है ये हमें भी पता नहीं होता ना, थोड़ा बहुत पता है, लेकिन शरीर बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं है। और मैं दावे से कह रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजें जो मैं पूछूंगा आपको नहीं पता होगा, नाम ही नहीं पता होगा। ऐसी कुछ चीजें, जैसे आपने पिनियल ग्लैंड का नाम नहीं सुना हो। कितने लोग हैं जिन्होंने पिनियल ग्लैंड का नाम सुना है? पिनियल ग्लैंड कहाँ होती है? कहाँ होती है सर पिनियल ग्लैंड? लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच कान के। तो 4 लोगों को पता है पढ़े लिखे होने के बाद। आवाज बढ़ाइए। पर आपको पता है या नहीं पता है, वो अपना काम कर रही है। हेलो, समझ रहे हैं? पता होगा कि इसका ये काम है, तो हम उसको ज्यादा, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए कोशिश करें। पिनियल ग्लैंड इज द पावर हाउस ऑफ द ब्रेन। दोनों ब्रेन के बीच में है, दोनों ब्रेन को बैलेंस भी रखती है। एक उसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन, हाँ, जो कि ब्लिस देते हैं, आनंद देते हैं। उसमें से एंटी कैंसरस हार्मोन्स निकलते हैं। और उसी का कनेक्शन यहाँ रिसेप्टर सेल से होता है, जो कि हमारी दिव्य अनुभूति, और इस कहते हैं सोल भी उसमें रहता है पिनियल ग्लैंड में। और वहीं से वो कनेक्शन बनता है बाहरी दुनिया से, इंद्रियों से नहीं,
जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन कहते हैं, वो पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन है। ये हमें पता नहीं है, पता नहीं है तो उसका यूज नहीं कर पाते। हेलो, जागरूकता के साथ यूज नहीं कर पाते तो चीजें उतना तीव्रता से घटित नहीं होती, क्योंकि हमने उसका यूज नहीं किया, यूज करना नहीं है, पता ही नहीं तो यूज क्या करेंगे उसका। वो जितना सहज रूप से कर रही है उतना कर रहा है काम, उतना कर रही है काम, लेकिन हम उसको जागरूकता के साथ काम नहीं कर। जैसे यदि हमें पता है कि स्वस्थ रहना है तो हम जागरूकता के साथ खान पान पे ध्यान देंगे कि नहीं, बोलो हेलो। शरीर मेंटेन रहना चाहिए तो जागरूकता के साथ थोड़ा व्यायाम प्राणायाम ध्यान करेंगे कि नहीं, बोलो। जागरूक नहीं है तो भी शरीर जब तक काम कर रहा है तब तक कर रहा है, फिर वो ढल जाएगा तो जल्दी ढल जाएगा और ठहरेगा, वृद्ध होगा, बीमार होगा, रुग्ण होगा। जब तक क्षमता है उसकी कर रहा है। ऐसी मन जब तक क्षमता है तब तक कर रहा है। यदि आपने उसे मजबूत नहीं किया तो कोलैप्स हो जाएगी। पर काम क्या है उसका, ये समझिए। विचार करना काम है, भावनाएं आएंगी इसके अंदर, इमोशंस है इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस है। इसके अंदर लालच भी है तो समर्पण भी है कि नहीं, बोलो। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव भावों से भरा है मेरा मन, और यही माया है। इसमें प्यार भी है तो घृणा भी है, इसमें द्वेष भी है तो मोह भी है, बहुत कुछ है। अहंकार भी है तो अकर्ता भाव भी है, बहुत कुछ है। वो सब ये मेरा मन कर रहा है जाने अनजाने में। तो आज जो भी मेरे आसपास क्रिएट हो रहा है भौतिक दुनिया में, वो सब मेरा मन के द्वारा क्रिएट हो रहा है। बोलो किसके द्वारा? बच्चे ने चॉकलेट आई, व्यक्ति वस्तु या विचार जो मेरे आसपास आ रहे हैं तो मेरा मन ला रहा है। तो बच्चे ने कहा मुझे पापा चॉकलेट दे दो, मन में आया, मन ने प्रयास किया पिता को बोलकर और चॉकलेट आ गई। हेलो, समझ में आया? मन में वो तीव्रता के साथ चाहत है, जैसे हमने चाहत कहा, जुनून कहा, दीवानगी कहा। तो वो चीज मन घटित करने की पावर है मन के अंदर, जो जो सोच सकता है। हमने उस पावर को बढ़ाया नहीं है। एक अब उसका संबंध क्या है, इस पिनियल ग्लैंड का संबंध क्या है? यहां से संबंध, इसको आज्ञा चक्र। हमने उसकी क्षमताएं बढ़ाए या नहीं, तो यहां से हमने उसको आज्ञा देना सीखा नहीं, विचारों को यहां से डालना सीखा नहीं। ये काम कर रहा है, पर ये कम क्षमता के साथ काम कर रहा है, लेकिन कम क्षमता के। जैसे मैं हूं 61 किलोग्राम का, अब मैं उठाऊं वजन तो मैं 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो तक उठा सकता हूं, और जोर लगाया तो 60 किलो तक जाऊं ना। लेकिन एक 50-52 किलो की लड़की, हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली मीराबाई चानू, वो 50-52 किलो की और 110 किलो उठा लेती है। तो उसने क्या किया है, इस शरीर को योजना पूर्वक प्लान करके इसकी पावर को बढ़ाया है, तो ज्यादा उठा पाती है। ऐसे ही यदि हमने इस मन को योजना पूर्वक पावरफुल बनाया तो ज्यादा चुनौतियां सह पाएगा कि नहीं, बोलो। जीवन में आने वाले ज्यादा झंझावात, संघर्ष जो आएंगे जाने अनजाने में, जो भविष्य में आएंगे, अलग अलग रूप में आएंगे, जब हम बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे, टीम से आएंगे, परिवार से आएंगे, मार्केट में आएंगे, प्रोस्पेक्ट से आएंगे, सीनियर से आएंगे, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, व्हाटएवर कंपटीशन है मार्केट में, बहुत सारी चीजों से आएंगे ना, अलग अलग तरह के। उनको झेलने लायक बन पाएगा मन, और उस चीज को क्रिएट करने का पावर उसमें आएगा, उस ऊर्जा के साथ। कमजोर मन नहीं क्रिएट कर सकता, मजबूत मन क्रिएट करता है। तो उस मन की क्षमताएं हमें बढ़ाना आना चाहिए।